की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर पहली सालगिरह की तकरीब का इनेकाद जिला इंतजामिया की जानिब से टाउन हॉल में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। तकरीब में शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। शहरियों ने आतिशबाजी के दौरान खूब नारा तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगाए। आज 1 साल मुकम्मल हुआ है और आज हम यहाँ पे इस रात के इस पहर इकट्ठे हुए हैं और आप ये देखें कि हमारा जो जज्बा है, हमारा तो चलें जो जज्बा है, हमारे बच्चों में वो जज्बा आप देखें कि छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं और इतने खुश हैं और इतनी वो नाराबाजी कर रहे हैं जिससे अंदाज़ा होता है कि उन सब में कितनी खुशी है। ये बेसिकली हम जो इस 1 साल की फ़तह को मनाने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। डीसी लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज की क़यादत में मार्का हक की पहली सालगिरह मनाई गई। टाउन हॉल में मुसल्लह फ़ौज के साथ इज़हार यकजहती और शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि हम अपनी मुसल्लह फ़ौज की बेमिसाल कुर्बानियों और दिफाई सलाहियतों को सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा हमसाया मुल्क की जारियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब पंजाब की हदूद से गुजरने वाली दरामदशुदा अशिया पर 0.90% टैक्स लगेगा। पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस तरमीम एक्ट 2026 असम्बली से मंजूर। सेस की वसूली और निगरानी के लिए खसूसी सेस अफसरान तैनात किए जाएंगे। मुतल्लिका अथॉरिटी को पंजाब के दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी का इख्तियार दे दिया गया। सेस अफसरान ज़रूरत पड़ने पर कस्टम और कानून नाफिज करने वाले इदारों से मदद ले सकेंगे। तरमीमी बिल की हतमी मंजूरी के लिए मुसव्वदा गवर्नर पंजाब को इरसाल किया जाएगा। ये टैक्स नया नहीं, हम इसे सिर्फ बेहतर और फाल बना रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शजाउर रहमान की पंजाब असम्बली में वजाहत। बोले दीगर सूबों में ये टैक्स बहुत ज़्यादा है, पंजाब में शरह सबसे कम है। सिंध सेस की मद में 170 अरब रुपए इकट्ठे कर रहा है। पंजाब फिलहाल इस मद में सिर्फ 9 से 10 अरब रुपए हासिल कर रहा है। सेस का इतलाक सिर्फ उन अशिया पर होगा जो मुल्क के अंदर आएंगी या बाहर जाएंगी। स्पीकर पंजाब असम्बली महकमा ज़कातो उशर के मुलाजमीन की 20,240 रुपये तनख्वाह पर हैरान। बोले इतनी कम तनख्वाह इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। क्या हुकूमत को अपनी मुकर्रर करदा कम अज़ कम उजरत का इल्म नहीं? स्पीकर का सवाल। ये मुलाजमीन महीने में सिर्फ 4 रोज़ ड्यूटी देते हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी मलिक इफ्तिखार का जवाब। स्पीकर पंजाब असम्बली ने पार्लिमानी सेक्रेटरी का कम काम का उज़र मुस्तरद कर दिया। मामला कायमा कमेटी के सपोर्ट करते हुए आइंदा इजलास में तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। ऐवान को मौची दरवाज़ा ना बनाया जाए। सूबाई वज़ीर मुश्तबा शजाउर रहमान ऑपोजिशन पर बरस पड़े। बोले ऐवान में बिल पर बात होगी, ये PTI का जलसा नहीं है। पॉइंट स्कोरिंग की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने चेयर से इस्तदा की कि ऑपोजिशन को सिर्फ तरमीम पर बात करने का पाबंद किया जाए। जेलों में गुंजाइश से जायद कैदियों का मामला पंजाब असम्बली में पहुंच गया। लीगी रुकन असम्बली ताहिरा मुश्ताक ने ऐवान को बताया कि पंजाब की जेलों में 38,000 कैदियों की गुंजाइश मगर 71,000 से जायद असीरान कैद हैं। तमाम जेलों में इलाज के लिए 110 डॉक्टर तैनात हैं। जेलों में जगह की कमी है, नई जेलें बना रहे हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी खालिद रांझा का जवाब। पंजाब असम्बली का इजलास कसरत राय से अहम ऑर्डिनेंसेस की मुद्दत में तोसी मंजूर। गैर मनकुला जायदाद की मिल्कियत का तहफ़्फ़ुज़ तरमीम ऑर्डिनेंस की मुद्दत में 90 रोज़ का इजाफा। लैंड रेवेन्यू और पब्लिक यूटिलिटीज़ प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस 2026 भी तोसी की मंजूरी। पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस तरमीम बिल 2026 की शिकवार मंजूरी। पंजाब असम्बली पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 का इजलास। IDAP, TDCP और महकमा कोऑपरेटिव के ऑडिट पैरास पर गौर। कमेटी का सालाना अकाउंट्स जमा न करवाने और टिकटों की कीमतों में बेज़ाब्तियों का नोटिस। इनकम टैक्स और PST की अदम कटौती पर मुतल्लिका अफसरान से वजाहत तलब। तामीराती कामों में मिट्टी और पत्थर की तरसील में ज़ायद अदायगियों के मामला ज़ेर बहस आए। पंजाब जनरल इंश्योरेंस कंपनी मुतारिफ करवाने वाला पहला सूबा बन गया। पंजाब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने
SCCP से मुल्की तारीख की तेज़ तरीन रजिस्ट्रेशन का आगाज़ भी कर दिया। कंपनी खसूसी इंश्योरेंस प्लानर के जरिए पंजाब के हर तबका और हर माशी सतह के शहरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। पंजाब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की माली मामलत मुकम्मल, ऑपरेशन शुरू कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब जनरल इंश्योरेंस कंपनी के क़याम के हवाले से इजलास। मार्का हक के हवाले से पंजाब हुकूमत का 8, 9 और 10 मई को तकरीबात का ऐलान। 10 मई को वज़ीर आला मरियम नवाज शानदार तकरीब में शिरकत करेंगी। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी कहती हैं 8 और 9 मई को लिबर्टी चौक पर बड़ा कॉन्सर्ट करने जा रहे हैं, जहां अपने तराने चलाएंगे। अपने से 6 गुना बड़ी फौज को घुटनों पर आने पर मजबूर किया। ये पूरी दुनिया के लिए एक केस स्टडी है। भारत ने बगैर सबूत पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया। पाकिस्तान ने भारत को पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। भारत आज तक पहलगाम वाक़े के हवाले से कोई सबूत मुहैया नहीं कर सका। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का तकरीब से खिताब, बोले मार्का हक पाकिस्तान की तारीख का सुनहरी बाब है। पाकिस्तानी कौम ने मार्का हक में मिसाली यकजहती का मुजाहरा किया। मैं जंगजुओं के खिलाफ हूँ, बारूद से डर लगता है। मैं अपने बच्चों का सुनहरा मुस्तकबिल देखना चाहता हूँ। मार्का हक शयान शान अंदाज में मनाने का प्लान। कमिश्नर लाहौर मरियम खान की ज़ेर सदारत इजलास। इंतजामात के लिए ADCG लाहौर के तहत मेन कमेटी तश्कील। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि लिबर्टी चौक में होने वाली तकरीब में ओपन दाखिला होगा। 8 मई को मार्का हक की तकरीबात को शयान शान अंदाज में मनाया जाएगा। तकरीब के लिए बेहतरीन ट्रैफिक और पार्किंग इंतजामात किए जाएँ। लाहौर समेत पंजाब में 7 से 11 मई के दौरान शदीद गर्मी का इम्कान। PDM में पंजाब ने अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और रावलपिंडी समेत दीगर शहरों में दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान। बलाई पंजाब में पारा 39 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने की तवक्को। जनूबी पंजाब के अजलाम में पारा 43 से 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। रात के वक्त भी मौसम मुतदल से ज़्यादा गर्म रहने की तवक्को। PDMA की बच्चों, खातीन और बुजुर्ग शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत। रेस्क्यू 1122 को हीट स्ट्रोक से मुतासरा अफराद की फौरी मदद के लिए अलर्ट रहने का हुक्म। अल्लाह ताला के फजल से पंजाब की तरक्की का सुनहरा दौर शुरू हो चुका। 3000 से ज़ायद मराकज़ सेहत को स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ क्लिनिक में बदलने से हेल्थ कल्चर तब्दील होगा। सरकारी कैंसर अस्पताल और नवाज शरीफ मेडिकल सिटी को जल्द अज जल्द मुकम्मल करेंगे। पहला ऑटिज़म स्कूल मरीज बच्चों के लिए रोशनी की किरण है। अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत 1.25 लाख घर तेज़ी से तकमील के मराहिल में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की MPA से मुलाकात में गुफ्तगू। अरकान असम्बली ने सूबा भर में जारी डेवलपमेंट और ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स को सराहा। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी से मुस्लिम लीग नून उलमा मशाइख विंग के वक्त की मुलाकात। अमन अमान की सूरत हाल और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के फरोग बारे तबादला ख्याल। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी बोले, सूबे में अमन अमान की फ़ज़ा बरकरार रखने के लिए तमाम वसाइल बुरे कार ला रहे हैं। मनशरात से पाक माशरे के क़याम के लिए अवामी आगाही तहरीक चला रहे हैं। ईद उल अज़हा पर किसी कालदम तंजीम को खाले इकट्ठी करने की इजाज़त नहीं। हुकूमत पंजाब ने मुतादिद अफसरान के तबादलों और तयनातियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तानिया मलिक एडिशनल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, सारा अमजद डिप्टी सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर तयनात। मरियम बख्त अनवर की ग्रेड 18 में तरक्की, बतौर डिप्टी सेक्रेटरी हेल्थ तयनाती का नोटिफिकेशन जारी। सेक्रेटरी PND रफाकत अली निस्वाना की हज के लिए 25 डोज की छुट्टी मंजूर। सलमान अहमद 24 डोज और मोहम्मद फ़ारूक कमर 32 डोज की हज की छुट्टी पर जाएंगे। एंटी करप्शन अफसर नदीम हुसैन की 21 डोज की बैरून मुल्क रुखसत मंजूर। डिप्टी सेक्रेटरी मोहम्मद ताहिर और इकरा मुस्तफ़ा को SNGAD रिपोर्ट करने की हिदायत। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर को हॉर्टिकल्चर एजेंसी का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया।
फैसलाबाद पुलिस की कमान तब्दील, साहबजादा बिलाल उमर का सीपीओ फैसलाबाद के ओहदे से तबादला, तनवीर हुसैन नए सीपीओ तैनात, साहबजादा बिलाल उमर डीआईजी टेक्निकल प्रोक्योरमेंट पंजाब तैनात, तनवीर हुसैन को फौरी तौर पर सीपीओ फैसलाबाद की जिम्मेदारियां संभालने की हिदायत। हुकूमत पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने 94 सिविल जजेस के तबादले कर दिए। सिविल जज मोहम्मद आसिफ नवाज को मुल्तान से तब्दील करके जहलम तैनात कर दिया गया। सिविल जज हुमा अल्ताफ का हुसैनाबाद से मंडी बहावुद्दीन तबादला। सिविल जज शहबाज हुसैन को शेखुपुरा से चूनिया तैनात कर दिया गया। सिविल जज साइमा तबस्सुम को सियालकोट से तब्दील करके चूनिया मुंतकिल कर दिया गया। सिविल जज करीमुल्ला का डीजी खान से नारोवाल तबादला किया गया। सिविल जज अब्दुल सत्तार को गुजरात से तब्दील करके बुरेवाला तैनात कर दिया गया। वर्ल्ड बैंक का तकनीकी मिशन 12 से 14 मई तक लाहौर समेत पंजाब का दौरा करेगा। वक्त पंजाब में फ़िज़ाई आलूदगी और स्मोक मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा लेगा। पंजाब क्लीन एयर प्रोजेक्ट के तकनीकी और मालियाती अमूर पर अहम इजलास शेड्यूल। वर्ल्ड बैंक मिशन पंजाब हुकूमत के अहम महकमों के साथ प्रोजेक्ट पर मुशावरत करेगा। खजाना, ट्रांसपोर्ट, माहौलियात, ज़राअत और सनतों के महकमे वर्ल्ड बैंक इजलासों में शरीक होंगे। स्कूलों में हालिया छुट्टियों से तालीमी नुकसान का खदशा। प्राइवेट स्कूल मालिकान ने गर्मी की छुट्टियों में समर कैंप लगाने की इजाज़त मांग ली। सुबह 7 से 10 बजे तक समर कैंप लगाने की इजाज़त देने का मुतालबा। स्कूल मालिकान का मौक़िफ़ है कि समर कैंप से बच्चों का लर्निंग लॉस कम करने में मदद मिलेगी। महकमा तालीम का कहना है कि समर कैंप का फैसला वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद होगा। मंजूरी के बगैर किसी स्कूल को कैंप लगाने की इजाज़त नहीं होगी। पंजाब सोशल सिक्योरिटी नर्सिंग कॉलेज और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी मैनेजमेंट सेंटर के क़याम का फैसला। पैसी और हेल्थ सर्विसेज एकेडमी में 2 अहम मुआहदे। पैसी हेड ऑफिस में मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब मुनक़िद हुई। वज़ीर लेबर मंशा भट्ट की तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। मंशा भट्ट बोले, वर्कर्स की सेहत के लिए इदारों में मुफाहमती इश्तराक खुशाइंद है। सेहतमंद और महफूज वर्कर्स सनती तरक्की और पैदावारी सलाहियत में इजाफे का बाइस बनेंगे। फैक्टा का ग्रेड 4 के बड़े पैमाने पर इम्तहानात लेने का फैसला। सुबह भर के मुंतखब स्कूलों में लार्ज स्केल असेसमेंट का इनेकाद होगा। 11 मई को रियाजी का इम्तहान लिया जाएगा। 12 मई को उर्दू का पर्चा मुनक्किद होगा। 18 मई को साइंस का इम्तहान लिया जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर की चारों फैकल्टीज ताहाल डीन से महरूम। गुज़िश्ता 1 साल के दौरान किसी भी फैकल्टी में मुस्तकिल डीन तैनात ना किया जा सका। तालीमी और इंतज़ामी अमूर मुतासर होने लगे। फैकल्टी ऑफ फिजिकल साइंसेज, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज, फैकल्टी ऑफ लैंग्वेजेस एंड इस्लामिक लर्निंग और फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स में डीन की असामियाँ खाली हैं। GCU हुकाम के मुताबिक हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को डीन्स की तैनाती के लिए समरी इरसाल कर दी गई है। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट मिस आलिया नीलम ने वकला का एक और दरीना मुतालबा पूरा कर दिया। लाहौर की अदालती तारीख का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जुडिशल टावर फेज़ 1 की संग बुनियाद रखने की तैयारियां मुकम्मल। चीफ जस्टिस 8 मई को जुडिशल टावर का संग बुनियाद रखेंगी। जुडिशल टावर में तमाम ज़र अदालतों को एक ही मकाम पर मुंतकिल किया जाएगा। जुडिशल टावर का मनसूबा 2 साल में मुकम्मल करने की डेडलाइन। 17 मंजिलों पर मुश्तमिल इमारत में 3 बेसमेंट फ्लोर्स पार्किंग के लिए मुख्तस। PTI से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समात होने पर फैसला महफूज। जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने शहरी सलमा रियाज की दरख्वास्त पर समात की। दरख्वास्त में इलेक्शन एक्ट की दफा 5(215) की आईनी हैसियत को चैलेंज किया गया। सरकारी वकील की दरख्वास्त की मुखालफत किसी सियासी जमात को इंतजामी या कानूनी कार्रवाई के जरिए अमलन खत्म नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट PTI से इंतखाबी निशान बल्ले की वापसी का हुक्म दे, दरख्वास्त में इस्तदा।
मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के खिलाफ तौहीन अदालत केस प्रिंसिपल सीट पर ट्रांसफर करने की दरख्वास्त पर समाअत। हाई कोर्ट का रिकॉर्ड पेश न करने पर इजहार बरहमी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जिम्मेदार अफसर को रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मिसालिया नीलम ने अब्दुल गफूर की दरख्वास्त पर समाअत की। लाहौर हाईकोर्ट का अहाता मैदान जंग बन गया। केस की समाअत पर आए दो ग्रुप्स आपस में लड़ पड़े। जस्टिस शहबाज रिजवी ने वकला के दलाइल सुनने के बाद मुल्जमान की जमानत खारिज की। जमानत खारिज होने के बाद दोनों ग्रुप्स के फ्रेकैन का एक दूसरे पर थप्पड़ों और घूंसों का आजादाना इस्तेमाल। मुल्क भर में सोने की कीमतों में इजाफा। 5,300 रुपये फी तोला महंगा हो गया। 24 के रात खाली सोने की नई कीमत 4,82,000 रुपये फी तोला मुकर्रर। आलमी मार्केट में सोना $4,581 से बढ़कर $4,666 फी औंस का हो गया। मकामी सराफा मार्केट में चांदी की कीमत में भी 150 रुपये फी तोले का इजाफा। चांदी की नई कीमत 8,250 रुपये फी तोला की सतह पर आ गई।